हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी। जीके जीएस के साथियों, इस वीडियो में अपने करेंगे 35 क्वेश्चन। आपके कितने परसेंट सही होते हैं अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का पहला प्रश्न देखिए, किस जीव मंडल को 2009 में भारत के 16वें जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था, जो रेड फॉक्स, ब्लू रॉक पिजन और लैमरजियर के संरक्षण में के लिए विख्यात है। तो 16वें जैव आरक्षित के रूप में घोषित किया गया, जो रेड फॉक्स, ब्लू रॉक पिजन, लैमरजियर के संरक्षण के लिए वो है कोल्ड डेजर्ट। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गोल्ड कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, ये कोल्ड डेजर्ट ये कहाँ पे है? ये आपके हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। शेषाचलम ये कहाँ पे है? ये है आंध्र प्रदेश में। इसके बाद बात करेंगे अगस्थ्यमलाई, ये कहाँ है? ये तमिलनाडु और केरल, ये इन दोनों के बॉर्डर पे है। देहांग दिबांग ये कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों जैसे नागरहोल, बांदीपुर में संरक्षित घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगली रिश्तेदार है? नागरहोल, बांदीपुर में संरक्षित घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगली रिश्तेदार है वो आपका है गोर। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। गोर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, उनकी बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में इम्पोर्टेंट जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे अपने बात कर लेते हैं जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? ये है आपकी उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। फिर बात कर लेते हैं कान्हा। कान्हा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है, ये है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। फिर बात करते हैं ताडोबा। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? ये आपके है महाराष्ट्र में। तो इसकी स्थापना होती है कब? 1955 में। फिर आगे बात करते हैं गिरत। गिरत नेशनल पार्क ये है गुजरात में। इसकी स्थापना कब होती है? उसकी स्थापना होती है 1965 में। फिर बात करते हैं बांदीपुर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये आपकी है कर्नाटक में। इसकी स्थापना होती है 1974 में। फिर बात करते हैं रणथंभौर, ये कहाँ पे है? ये है राजस्थान में। इसकी स्थापना होती है 1980 में। फिर बात करते हैं अपने नामदफा। नामदफा है, ये है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। इसकी स्थापना होती है 1985 में। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क, जिसको अपने बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, ये कौन सा है? ये है हेमिस। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये आपके लद्दाख में। ठीक है, और यहाँ बात कर लेते हैं सबसे छोटा नेशनल पार्क, वो है बटन साउथ
बटन, ये कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं साथियों, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है। माधवपुर मेला में आयोजित किया जाता है। माधवपुर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? माधवपुर मेला पोरबंदर गुजरात में। कहाँ? पोरबंदर गुजरात। ठीक है, माधवपुर मेला है ये कृष्ण प्लस रुक्मणी की याद में। ठीक है, कृष्ण प्लस रुक्मणी की याद में। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है? विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला है वो राजस्थान की पुष्कर। पुष्कर ये कहाँ आता है? अजमेर में। अजमेर जिले में है, पुष्कर में आयोजित किया जाता है। बीकानेर ऊंट उत्सव कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जनवरी माह में। ठीक, अब बाड़मेर में पशु मेला लगता है। बाड़मेर में पशु मेला प्रति वर्ष ये लगता है मार्च और अप्रैल में। अन्य उत्सव और राजस्थान में वो बात कर लेते हैं, मेवाड़ उत्सव। मेवाड़ उत्सव, मेवाड़ उत्सव है ये उदयपुर, उदयपुर में मनाया जाता है वसंत के स्वागत में। वसंत स्वागत में। और कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मार्च अप्रैल। एक है बूंदी महोत्सव। बूंदी महोत्सव ये कब मनाया जाता है? ये अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर, ये कार्तिक माह में। कार्तिक माह में। प्रश्न नंबर 5 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 सदाई सदस्य हैं, सही है। संयुक्त राष्ट्र यूएन की 6 आधिकारिक भाषाएं, बिल्कुल सही है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आईसीजी के न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, नहीं 9 वर्ष होता है। 9 वर्ष होता है। अंतरराष्ट्रीय कार्यकाल आईसीजी के 15 न्यायाधीश है, ये भी सही है। यहाँ सही नहीं है, ये है 5 वर्ष नहीं 9 वर्ष होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आईसीजी। ठीक है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोर्ट। इंटरनेशनल कोर्ट है, इसकी स्थापना होती है 3 अप्रैल को, सन बोलेंगे 1946 को। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो हेग नीदरलैंड में है। हेग नीदरलैंड में। न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या न्यायाधीशों की संख्या है 15। यहाँ आपने बात कर ली। एक अध्यक्ष होता है, उसका कार्यकाल होता है, अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष। न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है, इनका कार्यकाल होता है 9 साल। यहाँ बात की अपने कार्यकाल 9 वर्ष। भाषा कितनी होती है? जो कार्यकारी भाषा होती है वो होती है 2। कौन सी? एक होती है अंग्रेजी, एक होती है फ्रेंच। ठीक है,
अब इंटरनेशनल कोर्ट है, इसमें प्रथम भारतीय चीफ जस्टिस प्रथम भारतीय चीफ जस्टिस कौन थे? वो थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। डॉक्टर नागेंद्र सिंह। और इसमें वर्तमान भारतीय चीफ जस्टिस कौन है? वह दलवीर भंडारी। ये अपने को ध्यान में रखना चाहती हूँ। प्रश्न नंबर 6, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइड चीज का आविष्कार किया था। ठीक है, कब किया था डायनामाइड का आविष्कार? 1867 में। 1867 में आविष्कार किया। ठीक है, अब यहाँ नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई है और इसकी घोषणा जो होगी थी 1900 में। ठीक है, नोबेल फाउंडेशन की स्थापना नोबेल फाउंडेशन की नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 29 जून 1900 में। ठीक है, अब यहाँ कुछ कर लेते हैं। फर्स्ट इंडियन जो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, प्रथम भारतीय नोबेल जिनको ये पुरस्कार मिला था वो थे कौन थे साथियों? जल्दी से बताइए, आप कमेंट करिए। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता है वो आपके है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर है। इनको मिला था साहित्य, कौन सा साहित्य था? गीतांजलि। गीतांजलि, उसमें इनको नोबेल पुरस्कार मिला और इनको मिला था 1913 में। उसके जस्ट बाद 1930 में आते हैं अपने, वहां मिलता है सीवी रमन जी को। सीवी रमन, इनको मिलता है भौतिकी, फिजिक्स में जो है रमन प्रभाव। रमन प्रभाव। फिर बात करते हैं 1968 में। 1968 में आते हैं हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना, इनको मिलता है चिकित्सा क्षेत्र में। चिकित्सा क्षेत्र में। ठीक है, फिर आते हैं 1979। 1979 में मदर टेरेसा, इनको मिलता है शांति के लिए। फिर आते हैं 1998, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में मिलता है अमर्त्य अमर्त्य सेन, इनको मिलता है नोबेल पुरस्कार। फिर 2014 में कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी है, इनको पुरस्कार मिलता है बचपन बचाओ। बचपन
बचाव में शांति पुरस्कार। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। अब्बू बाची मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? अब्बू बाची मेला है ये गुवाहाटी, गुवाहाटी डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। और बात कर लेते हैं कामाख्या देवी, कामाख्या देवी ये कहाँ पे है? असम में, असम में है। कौन सी पहाड़ी पे? नीलाचल, नीलाचल पहाड़ी है। और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देखिए। सबसे शक्तिशाली चोल शासक माने जाने वाले राज राजा प्रथम कब कौन से वर्ष में राजा बने थे? राज राजा प्रथम है, इनका कार्यकाल था 1985 से लेकर 1014 तक, ये राज राजा प्रथम का कार्यकाल था। ठीक है, चोल वंश के सबसे महान शासक थे। ठीक है, इन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया था, श्रीलंका पर आक्रमण, राज राजा प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था और वहां के राजा महिम जो चतुर थे भाग गए, भाग कर कहां शरण ली थी? इन्होंने शरण ले ली जो दक्षिणी श्रीलंका है, दक्षिणी श्रीलंका के रोहण जिले में। ठीक है, राज राजा प्रथम ने राज राजा प्रथम ने मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन सा मंदिर था? वो था राज राजेश्वर, राज राजेश्वर, जिसको ब्रह्मदेश्वर मंदिर भी बोल देते हैं। ब्रह्मदेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया था। और ये मंदिर कहाँ है? ये है तमिल में, तमिलनाडु में। प्रश्न नंबर 9 देखिए। गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? गजनी का सुल्तान महमूद है वो राजेंद्र प्रथम चोल राजा के समकालीन था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। इसका शासनकाल, राजेंद्र प्रथम का शासनकाल था 1014 से लेकर 1044 एडी। राजेंद्र प्रथम चोल वंश का सर्वाधिक विस्तार करने वाला राजा था। ये चोल वंश का सर्वाधिक विस्तार करने वाला राजा था। इसने बंगाल के शासक, बंगाल के शासक महिपाल को हराया था, महिपाल को हराया। तब इसको कौन सी उपाधि मिली थी? इसको महिपाल को हराने के बाद उपाधि मिली थी गेंग कोंड चोल, गेंग कोड चोल। ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने गंगा अभियान, गंगा अभियान में सफल नेतृत्व किया था, सफल नेतृत्व किया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 देखिए। किस राजवंश की कंस्य मूर्ति लुप्त मोम तकनीक का उपयोग करके बनाई जाती है? लुप्त मोम तकनीक का उपयोग करके बनाई जाती है, वो है चोल राजवंश। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चोल राजवंश के संस्थापक, चोल राजवंश के संस्थापक थे वो है विजयपाल। कौन है? विजयपाल। और इसके अंतिम शासक थे वो थे राजेंद्र तृतीय।
राजेंद्र तृतीय। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 देखिए। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं? महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक है वाक्य पतंजलि। सी राइट ऑप्शन। महाभाष्य के लेखक पाणिनि, वो है अष्टाध्यायी। ठीक है। कौटिल्य, अर्थशास्त्र के, कौटिल्य है अर्थशास्त्र। बाण भट्ट, बाण भट्ट उन्होंने लिखी थी कादम्बरी, हरस चरित्र। कादम्बरी और हरस चरित्र। राज त्रिंगिणी, राज त्रिंगिणी ये थी कलहण की। उसके बाद है कामसूत्र, कामसूत्र है वह वात्स्यायन। उसके बाद है पंचतंत्र, पंचतंत्र है वह विष्णु शर्मा की। फिर इसके बाद है इंडिका, इंडिका है मेगास्थनीज। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, ये ध्यान में रखना साथियों। प्रश्न नंबर 12, सियालकोट किसकी राजधानी है? सियालकोट है वो आपके मिलिंद, मिलिंद की राजधानी है। मिलिंद जिसको मिनांडर भी बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक मिलिंद पन्हाओ, मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है? वो है नागसेन। मिलिंद पन्हो के लेखक है नागसेन। नागसेन ने मिलिंद को बौद्ध धर्म की दीक्षा, मिलिंद को बौद्ध धर्म दीक्षा। ठीक है। पुष्यमित्र, यहाँ पे एक बात, यहाँ पे ऑप्शन है पुष्यमित्र, ये शुंग वंश का संस्थापक था। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र है, ये शुंग वंश का संस्थापक था। ठीक। प्रश्न नंबर 13 देखिए। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है वह है कि क्षमादान करें, यह अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ये अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। ये अधिकार है संसद को। संसद है ये 2/3 बहुमत प्रस्ताव पारित, प्रस्ताव पारित करके हटा सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक है राष्ट्र आपातकाल की घोषणा करें। आपातकाल की, राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल भी 3 होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल है अनुच्छेद 352। एक होता है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, ये अनुच्छेद 356 से लगता है। उसके बाद आता है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल ये अनुच्छेद 360। ये समाधान करे, ये अनुच्छेद 72 के तहत, अनुच्छेद 72। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्र वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। संघ राज्य के मुख्यमंत्री, सही है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष नहीं, केवल 1 और 3 ये सही है।
नियुक्ति है ये अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब वह संसद के दोनों सदनों से पारित होता है, नहीं, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, ठीक है, ये सही है, राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब वो अधिनियम बन जाता है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत बनता है? अनुच्छेद 3, ठीक है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए ये कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। संघ की कार्यपाली शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, नहीं, संघ की कार्यपाली प्रधानमंत्री में निहित नहीं है, ये प्रधानमंत्री में नहीं होकर राष्ट्रपति में निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के प्रधान होते हैं, ये भी सही है। ये आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन के सदस्य हो, नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। तो 3, 2, 3, 4 ये सही है। देखो, अगर संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। 6 माह के अंदर किसी सदन का सदस्य बनना कंपलसरी हो जाता है। प्रश्न नंबर 17, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? लोकसभा और राज्यसभा की सदस्य जो संयुक्त बैठक है वो लोकसभा के जो अध्यक्ष है उनके द्वारा की जाती है। इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये अनुच्छेद 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी झील नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद के औरंगाबाद जुड़वा शहरों को जोड़ती है? तो वो है हुसैन सागर, सी राइट ऑप्शन, हुसैन सागर। कानवार ये कहाँ पे है? ये है बिहार में, कानवार है बिहार में, पेरियार है केरल में, ठीक है। हुसैन सागर, हुसैन सागर है, इसमें बात कर लेते हैं कि इब्राहिम कुली, यहाँ लिख लेते हैं इब्राहिम कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित, इब्राहिम कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित हैदराबाद तेलंगाना, ये हैदराबाद हैदराबाद तेलंगाना, हैदराबाद में ये दिल के आकार की झील है, दिल के आकार की झील है, ठीक है। इब्राहिम कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित है हुसैन सागर, ये हैदराबाद तेलंगाना के दिल के आकार की झील है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है वो आपकी है लूनी, लूनी नदी है, ठीक है, लूनी नदी है। इसका उद्गम, इसका उद्गम होता है आपके अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, पुष्कर घाटी, पुष्कर घाटी से, ठीक है। और इसका समाप्त, लूनी नदी का समाप्त है वो कच्छ के रण में होता है, कच्छ के रण में। कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात, ठीक है।
और इस लूनी नदी का बहाव, इस लूनी नदी का बहाव है वो है राजस्थान और गुजरात में। लूनी नदी का लंबाई, लूनी नदी की लंबाई है 495 किलोमीटर। एक बात मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान में रखना, लूनी नदी का उद्गम से लेकर बाड़मेर तक मीठा पानी है, बाड़मेर से आगे पानी क्या हो जाता है, खारा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। कोसी नदी है, कोसी नदी है बिहार का शोक, बिहार का शोक। बेतवा नदी ये यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी। लूनी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 20। भारत और श्रीलंका बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं, कौन से समूह से जुड़े हुए हैं, वो है एडम्स ब्रिज। भारत श्रीलंका बनाने वाले टापुओं से एक समूह है वो है एडम ब्रिज। ये इसको बोलते हैं राम सेतु। ठीक है, और भूपेन हजारिका ब्रिज ये कहाँ पे है, असम और अरुणाचल प्रदेश। सिसरे सिसेरी नदी पुल, सिसेरी नदी पुल अरुणाचल प्रदेश। महात्मा गांधी सेतु ये है बिहार। प्रश्न नंबर 21। भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है, विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है वो है वुल्लर झील। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा वुल्लर झील। वुल्लर झील है ये कहाँ पे है, ये है जम्मू कश्मीर, J&K में, जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिला में, बांदीपोरा जिले में, बांदीपोरा जिले में है J&K में। वुल्लर झील झेलम नदी द्वारा, झेलम नदी द्वारा है। ठीक है, और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे बड़ी भारत की मीठे पानी की झील लोककटक झील ये कहाँ पे, लोककटक झील है मणिपुर, मणिपुर में है। यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है तैरता हुआ, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, डल लेक ये कहाँ पे है, श्रीनगर, इसको श्रीनगर का गहना कहते हैं। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से किसमें पृथ्वी पर ताजे ताजे यानी की सबसे बड़ी मात्रा है, यह यानी नहीं है, ये है पानी, ताजे पानी की सबसे बड़ी मात्रा है तो वो है आपका आइस कैप्स, ए राइट ऑप्शन आइस कैप्स। ठीक है, इसमें ताजे पानी की मात्रा कितनी है, ताजे पानी की मात्रा 68% से अधिक। ठीक है,
और ये भूजल है, भूजल में ताजे पानी की मात्रा है 30% से अधिक। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी से वृद्धि करना? तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना वो 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1985 से लेकर 1990 तक। ठीक है, इसी में 1 अप्रैल 1989 को जवाहर जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका जो उद्देश्य था जवाहर रोजगार योजना का, ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त अतिरिक्त रोजगार प्रदान करना। प्रश्न नंबर 24, NAFED के संबंध में दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? ये बताना है। NAFED बहु राज्य सरकारी समिति के अधिनियम के तहत पंजीकृत है, सही है। इसकी स्थापना किसानों के लाभ के लिए कृषि उपज की सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से, ये भी सही है। इसकी स्थापना 1956 में नहीं, इसकी स्थापना हुई थी 20 अक्टूबर 1958। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका केवल 1 और 2 ये दो ही सही है। 1956 ना हो कि 1958। प्रश्न नंबर 25 देखिए। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों की सहविनीयता से संबंधित आयाम क्या है? सहविनीयता से संबंधित आयाम है दाता निधि पर निर्भरता। ए राइट ऑप्शन, दाता निधि पर निर्भरता। प्रश्न नंबर 26। साथियों, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत अच्छे तरीके से आपकी यहाँ तैयारी होगी। और पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए मैथ बाई तंवर सर। ये आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए मैथ बाई तंवर सर, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। रुपए में लेन देन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति प्राप्त करने वाली पहली बैंक बन गई है, वो है एक्सिस बैंक। नहीं, एक्सिस बैंक नहीं है, एक्सिस ये यूको बैंक होगी। रुपए में लेन देन करने वाली भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति प्राप्त करने वाली पहली बैंक है, वो यूको बैंक होगी। ठीक है, यूको बैंक है। इसकी स्थापना होती है 6 जनवरी 1943 को। और इसका जो मुख्यालय है वो है कलकत्ता। यूको बैंक के संस्थापक है घनश्याम दास बिड़ला। ये यूको बैंक के संस्थापक। यहाँ बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की स्थापना होती है 1993 में। इसका मुख्यालय अहमदाबाद। और इसके संस्थापक कौन है, या मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 देख लेते हैं। कुछ कोशिका प्रकारों में कौन सी संरचना परत मुख्य रूप से सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और लिग्निन जैसे कार्बोहाइड्रेट 4:3:3 के अनुपात में है, और मोम जैसे कुछ वसा युक्त पदार्थों से बनी होती है? तो वो आपकी होती है कोशिका भित्ति, बी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। उत्कीय परीक्षण
के लिए कोशिका द्रव्य लाल रक्त कणिकाओं कोलेजन पेशी तंतुओं को अभिरंजित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उत्क्रमणीय प्रतिदीप्तिशील लाल अम्लीय रंजक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो आपका होगा इयोसिन। राइट ऑप्शन ए इयोसिन। प्रश्न नंबर 29 देखिए, कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 40 से 60%। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं कोशिका की। कोशिका है, इसकी खोज कब की गई थी? इसकी खोज की गई थी 1665 में। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान में होना चाहिए, बेसिक बेसिक बातें पूछ लेता है एग्जामिनर कभी कभी। कोशिका में भरे जाने वाले तरल पदार्थ मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? तरल पदार्थ भरे जाते हैं, जो कोशिका में भरे जाने वाले तरल पदार्थ को मैट्रिक्स को कहते हैं साइटोप्लाज्म। सी राइट ऑप्शन, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है, यह जल, लवण और विभिन्न कार्बनिक अणुओं से बना होता है। 31 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में दिवंगित हुए बलदेव सिंह का संबंध था, बलदेव सिंह का संबंध था वो भारतीय वायुसेना IAF इंडियन एयर फोर्स। प्रश्न नंबर 32, INS वाघ का निर्माण किसने किया था? INS वाघ का निर्माण किया था, वो किया था मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। बी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 33, संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया? तो भारत की अर्थव्यवस्था वो 6.6%। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। प्रश्न नंबर 34 देखिए, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के पर $3 बिलियन के निवेश की घोषणा की है? तो वो उसने की है माइक्रोसॉफ्ट ने की है। और आज का अपना अंतिम प्रश्न साथियों ये होगा आपके लिए, हाल ही में भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये आप कमेंट करके बताइए। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए साथियों। इसकी PDF आप मैथ बाय तंवर सर टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो, वहां आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।